हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी एक नोवेल पहली बार यूट्यूब पर सुनाने आई हूँ। आई होप मेरे नोवेल तू चांद है मेरा की फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बहुत ही छोटी सी राइटर हूँ, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाएं। तो आप लोग सुनिए, अगर सुनना नहीं चाहते तो पढ़िए, फिर जज कीजिए। लाइक सब्सक्राइब करना है या मुझे यूट्यूब की दुनिया में आने ही नहीं देना है, ये फैसला मेरे प्यारे लिसनर एंड रीडर सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। चले फिर सुनाती हूँ अपनी पहली नोवेल की पहली एपिसोड, एंड स्किप मत कीजिएगा वरना मजा नहीं आएगा। तो स्वागत है ती राइट्स नोवेल्स में। धन्यवाद। तू चांद है मेरा। एपिसोड 1। ती राइट्स। किसी ने मेरी लिपस्टिक देखी है क्या? मिल नहीं रही। सौम्या अपनी ही धुन में बोलती कमरे में आई थी और जब नजर सामने पड़ी तो पलटना भूल गई। खौफ से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा कमरा धुएं से भरा था। जहां जहाजी साइज बेड पे बैठा एहराम हयात सिगरेट की कश पर कश ले रहा था। सोमिया को अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही थी, जबकि एहराम बिना किसी परवाह के कश लिए जा रहा था। बिखरे बाल, सिगरेट पीने की वजह से स्याह होंठ, स्क्रैच पड़े शर्ट, मतलब उसका हुलिया ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा एहराम ही बिखरा पड़ा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर कहर भरी नजरें ऊपर उठाकर देखा था। जबड़े भी भींचे हुए थे। सोमिया को तो एक बारी ऐसा लगा कि उसकी खून छलकाती काली आंखें उसे कच्चा चबा जाएंगी। सौम्या को अपनी गलती का एहसास हुआ था। गलती से वो एहराम के कमरे में आ गई थी। जल्दी से वापसी के लिए मुड़ी थी, लेकिन एहराम की बर्फीली आवाज पर रुकना पड़ा था। सुनो यहाँ आओ, पर वो उसकी आवाज पर वो रुकी नहीं थी, बल्कि धड़कते दिल के साथ दरवाजा बंद करती भागी थी और अपने रूम में पहुंचकर ही रोकी हुई सांसें बहाल करी थी। लेकिन अचानक ही अपने बाजू पे उसे दबाव महसूस हुआ तो नजरें उठाई थी, मगर खौफ से आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो गिरफ्त किसी और की नहीं एहराम हयात की थी। एहराम ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया था, फिर बेरहमी से बाल पकड़ के पीछे की तरफ झुकाया, जिससे अब सौम्या का प्यारा सा चेहरा बिल्कुल उसके सामने था, मगर उस पे तकलीफ के असर नजर आ रहे थे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? एहराम हयात की नफी इनकार करने की खूंखार लहजे में बोलता उसके रहे सहे औसान खता कर गया था। वो अब उसकी गिरफ्त में बीन पानी की मछली की तरह फरफरा रही थी। दर्दश की सूरत गालों पर फैलने लगे थे। जवाब दो मुझे। उसके बहते आंसू देखते एहराम हयात के गुस्से का पारा ऊपर चढ़ा था। मैं गलती से उस कमरे में गई थी, वो रोती हुई बोली। वो उस कमरा नहीं था, वो एहराम हयात का कमरा था। और तुम कौन हो? एहराम हयात की बोलो, वो पूछ नहीं दहाड़ रहा था। एहराम प्लीज, डर लग रहा है। वो एहराम के सवाल को अनसुना करती बातें बदल गई थी। डर? हाँ 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 हाँ, वो एकदम से हंसता चला गया था। हैरत है सोम्या बेगम, आपको अपने शौहर से डर लगता है, मगर किसी गैर महरम से तो आपको कभी डर नहीं लगा। फिर मैं तो आपका महरम हूँ तो डरना कैसा? वो तंज करने से भी बाज न आया था। आप गलत समझ रहे हैं एहराम। हलक में अटके आंसुओं की वजह से उसकी आवाज साफ नहीं थी, मगर एहराम न सिर्फ समझ चुका था बल्कि सुन भी चुका था। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ मिसेस सौम्या। एहराम उसने सौम्या को झटका देकर पास किया, इतना कि उसकी सांसें सौम्या के गालों को झुलसाने लगी थीं। प्लीज, सौम्या ने रेसिस्ट की, तभी उसकी रेसिस्ट उसकी जान पर बनाया। एहराम ने उसकी कमर की गिर्द हाथ डालकर वो फासला भी खत्म कर दिया। सौम्या का चेहरा लाल हुआ था। उसका चेहरा देखकर एहराम एक बार फिर तंजिया मुस्कुराया। ये ग्रीस, ये हया आलूद हुस्न अगर गैर महरमों की मौजूदगी में होती तो आज मुझे तुम्हारे इस ग्रीस पर प्यार आता, लेकिन इस वक्त मुझे तुमसे शदीद नफरत महसूस हो रही है। अगर मैं ये भी भूल जाऊं कि तुम शाहनूर की बहन हो, फिर भी मैं तुम्हारी वो घटिया हरकतें नहीं भुला सकता, चाह कर भी। कहते ही सौम्या को झटके से छोड़ा था जिससे वो गिरी थी। एहराम हयात की नफरत सौम्या एहराम को अजियत की गहरी खाई में धकेला था। आज भी उसे अपनी धोखे वाली शादी याद थी। अगर तुम्हें लगता है मुझे यूं कैद करके मुझसे निकाह की हामी भरवा लोगे तो तुम गलत हो। मैं कोई अबला नारी नहीं हूं, मैं सौम्या अहमद हूं, जो न तुमसे डरती है और न तुम्हारे इन पिस्टल से। वो एहराम हयात की आंखों में आंखें डाल बड़े ही निडर अंदाज में बोल रही थी। उसे तो ये भी खौफ नहीं था कि उसकी कनपटी पर पिस्टल ताने वो खड़ा है जो कभी भी ट्रिगर दबा सकता है। सुनो, इसकी बहन को मार दो। सरद महरी से सांसें खारिज करते बड़ा ही बेरहमाना फैसला सुना दिया। साथ ही सौम्या अहमद के खौफ से जर्द होते चेहरे को देखा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसकी जुबान लड़खड़ाई थी। मैं ऐसा करूंगा, मेरे आदमी जिफा के स्कूल तक पहुंच गए होंगे, बड़े ही सफाक लहजे में बोला। तुम नाम भी जानते हो? अब वाकई खौफ ने उसके दिल पे पांव जमाया था। मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हारी सौतेली माँ की बेटी है, मगर उनसे ज्यादा तुम्हें वो प्यारी है, ठीक है? वो उसे चैलेंज भरी नजरों से घूर रहा था। हाँ, प्लीज उसे कुछ मत करना, वो बहुत ही प्यारी है। वो रो दी थी। मुझे किसी प्यारी से कुछ लेना देना नहीं है, एहराम हयात को इस प्यारी से मतलब है। वो उसके चेहरे पर पिस्टल घुमाता बोला। प्लीज मुझ पर रहम करो। वो उसके आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाने लगी। ठीक है,
अभी मुझसे निकाह कर लो, मेरे आदमी जिफा को कुछ नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो चिल्लाई। हाँ। आवाज नीची, मुझे ऊंची आवाज में बोलने वाली औरतें नहीं पसंद। एहराज दबा दबा गुर्राया था। इतना तो जान लो, तुम्हें एहराम की कैद से रिहाई नहीं मिल सकती। निकाह न करने की सूरत में 3 बड़े नुकसान तुम उठाओगी। पहली, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन जान से जाएगी। दूसरा, तुम्हारा वो सो कॉल्ड भाई तुम्हारे गम में पागल हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता, उसे तो हिसाब देने हैं। तीसरे, मैं कुछ करूं या ना करूं, दुनिया सौम्या अहमद पर ही सवाल उठाएगी। आगे तुम खुद अक्लमंद हो। उसे देखता वो तीखे अंदाज में मुस्कुराया। ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, वो हथियार डालते बोली। लेकिन मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए, बोली। पहले निकाह करो, फिर तुम्हारी बहन सही सलामत घर पहुंच जाएगी, शर्त रखा। ठीक है, बुलाओ काजी, गुस्से से बोली। ओके, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी आया, कहकर निकल गया। कंटिन्यू। क्या सौम्या करेगी शादी? एहराम हयात से जानने के लिए कोई भी एपिसोड स्किप न करें।